नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शेरॉन परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने आदर्श बदला पाठ के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। इस पाठ में हमने लेखक का परिचय देखा। आदर्श बदला, इस कहानी में लेखक ने बदला लेने का अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया है। इस पाठ का प्रथम परिच्छेद हम लोगों ने देखा था, जिसमें लेखक बताते हैं, आगरा के शहर में सुबह सुबह साधुओं की एक मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनगुनाते प्रवेश करती है। इस मंडली में एक छोटा सा बच्चा भी था। साधु अपने राग में मगन थे। तभी राज्य के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बादशाह अकबर के दरबार में पेश कर दिया। अब अकबर के मशहूर संगीतकार तानसेन ने यह कानून बना दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए तो उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे साधु को इसकी ज़रा भी भनक न थी। साधु संगीत विज्ञा से अनभिज्ञ थे, अतः उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी गई, पर उस बच्चे पर दया करके उसे छोड़ दिया गया। यहाँ पे लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें किसी चीज़ के बारे में अज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में या किसी विषय के बारे में अज्ञान रहेंगे तो वह एक बहुत बड़ा अपराध है। हर एक चीज़ की जानकारी अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। अभी इस पैराग्राफ के या इस परिच्छेद के ऊपर स्वाध्याय के ऊपर मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। यह आकलन कृतियाँ हैं। प्रथम आकलन कृति में यह प्रश्न है, प्रकाश ने अंधेरे पर इस प्रकार विजय की खुशी पाई। अभी इसमें किस प्रकार खुशी पाई? फूल झूम रहे थे, पंछी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेल रही थी, पत्ते तालियां बजा रहे थे। यह एक आकलन कृति हो गई। दूसरी आकलन कृति है, तानसेन ने इस प्रकार का कानून बनाया था। किस प्रकार का था कानून? राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, आगरे की सीमा में गीत न गाया जाए, जो मनुष्य गाएगा मौत की सज़ा दी जाएगी। यह दो आकलन कृतियाँ बनती हैं। इस परिच्छेद के ऊपर शब्द संपदा में कुछ शब्द युग्म हैं। परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म कौन से हैं? सूर, ताल, इधर उधर। इस परिच्छेद में पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे कि प्रभात। प्रभात के लिए दो पर्यायवाची शब्द मैं दे रही हूँ, सुबह या फिर भोर। प्रकाश, उजाला। फूल, पुष्प। आसमान, अंबर, और दूसरा पर्यायी शब्द है गगन। संसार, इसके लिए दो पर्यायवाची शब्द दे रही हूँ, दुनिया और जगत। इस स्वाध्याय में और मैं एक अभिव्यक्ति दे रही हूँ जिसमें अज्ञान भी अपराध है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज़ का ज्ञान न होना यह बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम लोग उसका ज्ञान नहीं लेंगे, उससे अज्ञान रहेंगे, तो हमारे जीवन का कुछ मतलब ही नहीं बनता। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा हर एक चीज़ का ज्ञान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह तो प्रथम परिच्छेद हो गया। अभी बच्चों हम आगे की परिच्छेद की तरफ जाते हैं। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाज़ारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटियों में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ़ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया।
बाबा, तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदलें हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज, शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आँखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आँखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी जो कम ज़बान थी नहीं कर सकती, उसे आँखें कर देती है, और जो काम आँखें भी नहीं कर सकती उसे आँखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास ने धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ, मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। अभी यहाँ तक ही हम लोग पाठ के बारे में देखेंगे। जो बैजू नाम का छोटा बच्चा है जिसे अकबर के सैनिक छोड़ देते हैं, एक छोटा बच्चा समझकर, वह बच्चा रोता हुआ अपनी कुटिया की तरफ आता है। आते समय वो आगरे के बाज़ारों से आता है, लेकिन आगरे के बाज़ारों से आते समय वह आगरे की तारीफ़ या आगरे के बारे में कोसते हुए बोलता है कि लोग आगरे की कितनी तारीफ़ करते हैं कि आगरा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, लेकिन इस आगरे ने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। बाद में वह हर क्षण, हर पल के लिए अपने पिता को बार बार याद करता है। वह पिताजी के बारे में, अपने पिता के बारे में बताता है कि बाबा, संसार के हर एक चप्पे चप्पे में, मतलब हर एक जगह पे दलदल है। दलदल मतलब मुसीबतें हैं,
बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे आने वाली जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, उनका भी निरसन मैं कैसे करूँगा। और अगर इसका मैं निरसन कर सकूँगा तो मुझे वो निरसन करने का रास्ता या उस रास्ते या कांटे से बाहर निकालने का रास्ता, उस दलदल से बाहर निकालने का रास्ता भी कौन दिखाएगा, क्योंकि आप तो मेरे पास नहीं है। और वह बहुत रोता है। जब वह रोता है तो वहाँ पे एक साधु आते हैं और वो साधु आकर उस छोटे बच्चे को बोलते हैं कि बेटा शांत हो जाओ। तो बैजू को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, एक आशा मिलती है कि कोई तो मेरी तरफ है। और ये जो बाबा हरिदास है वो कुटिया के अंदर आ जाते हैं और बैजू को शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन बैजू जिस दुख से जा रहा है वो उस दुख के बारे में बाबा को बताता है कि बाबा मैं अभी अनाथ हो चुका हूँ, मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा वज्र गिरा है। वज्र मतलब बहुत बड़ी मुसीबत गिरी है। अभी मेरा संसार उजड़ गया है क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, अभी मैं अकेला रह गया हूँ इस दुनिया में। अभी मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किस प्रकार जीऊँगा। अभी मेरे पास किसी भी प्रकार का सहारा नहीं है, तो मैं क्या करूँ। और इस चिंता में जब वो रहता है तभी हरिदास जी उसे एक आशा की किरण दिखाते हैं। लेकिन जब वो उस छोटे बैजू की तरफ देखते हैं तो वह उसके आँखों में करुणा और क्रोध दोनों देखते हैं। करुणा क्यों, क्योंकि छोटा बालक है, उसकी आँखों में करुणा दिखाई देती है। लेकिन साथ ही साथ उसमें क्रोध भी है। क्यों, क्योंकि उसके पिताजी को मारा गया है, तो उसके अंदर एक बदले की भावना है कि किस प्रकार मैं मेरे पिताजी का बदला जो है वो लूँगा। बाद में ये जो हरिदास जी है वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो बताते हैं कि जो भी काम जो है हमारे जीवन में, जो भी मुसीबतें हैं, उसका हल जो है वो सबसे आखिर में आंसुओं के द्वारा ही निकलता है। देखो, जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो हम लोगों के आँखों से आंसू आते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये मेरे खुशी के आंसू है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार होता है तब हम लोग दुखी होते हैं और हमारे आँखों से आंसू आते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं कि ये मेरे दुख के आंसू हैं। और इसी आंसुओं को देखने के बाद ये जो हरिदास जी है वो उस लड़के को बोलते हैं कि बैजू, मेरे पास तुम्हारे समस्या का हल है, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब बहुत कठोर परिश्रम करने पड़ेंगे। और ये परिश्रम करने के लिए तुझे मेरे साथ 12 बरस तक रहना पड़ेगा। 12 साल तक मेरे पास तू रहेगा तो मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा, मैं तुझे समस्या का जो हल है वो दे दूंगा। तो बैजू को बहुत अच्छा लगता है कि अरे मुझे मेरे समस्या का हल मिलने वाला है। तो बैजू महाराज को बोलता है, मैं आपके साथ 12 जन्म तक आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और वो बहुत खुशी से महाराज को बताता है कि मैं मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित करता हूँ और मेरी बाबा की मौत का अगर मैं आपके साथ रहकर तपस्या कर कर जो आप मुझे ज्ञान देने वाले हैं उसके द्वारा मैं मेरे बाबा की मौत का बदला ले सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो हरिदास जी बोलते हैं कि हाँ चलेगा। फिर बैजू महाराज को आज्ञा देता है कि आज के साथ मैं मन लगाकर आपके साथ रहूँगा और आप मुझे जो आज्ञा कहेंगे उसका पालन करूँगा। यहाँ तक के परिच्छेद के ऊपर एक स्वाध्याय बनता है जिसमें आकलन कृति में कुछ प्रश्न बने हैं। उसमें से प्रथम प्रश्न है, बच्चा कुटिया में बार बार रोकर कहता है, क्या कहता है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा, लोग आगरे की तारीफ़ करते हैं मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। यह बच्चा बताता है। अभी दूसरी आकलन कृति है, इन विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। किन विचारों में था, अब कौन मुझे इस झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल तक का पता दिखाएगा। इसके अलावा इसमें और 2 कृतियाँ बनती है, आकलन कृतियाँ। पहली है, बैजू हरिदास के चरणों को पकड़कर
बिलख कर रोकर कहता है, क्या कहता है? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं? बाद में दूसरी कृति है, वज्र ने हरिदास से बैजू ने हरिदास से 12 बरस की तपस्या के बारे में ये कहा, क्या कहा? मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ, मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, ये सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, यह उसने बताया। अभी इसके ऊपर शब्द संपदा है। शब्द संपदा में पर्यायवाची शब्द है। पहला है नयन। नयन मतलब आँखें। क्रोध मतलब गुस्सा। करुणा मतलब दया। अन्याय मतलब अनैचित्य। इस परिच्छेद के ऊपर अभिव्यक्ति भी बनती है, मेहनत का फल मीठा होता है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अभी आपको मालूम है, जो इंसान मेहनत करता है वो अपने जीवन में आगे चलता है। तो इस प्रकार के प्रश्न इस परिच्छेद के ऊपर बने हैं। हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, आगे का परिच्छेद बाद में देखेंगे। धन्यवाद।